अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज एक मरतबा फिर नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप ये लेक्चर हमारे साथ एंड तक देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारे साथ पैसिव वॉइस के लेक्चर है। जैसे कि आप लोग जानते थे कि हमने पैसिव वॉइस का सीरीज़ स्टार्ट किया था। इसकी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टेंसेस को भी चेंज किया और हमने मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को भी चेंज किया। और आज हम लास्ट जो हमारे साथ एक चीज़ है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। इसके रूल्स एंड टेक्निक्स आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। मैं आपके सामने सेंटेंसेस को चेंज करूँगा, इसका तरीका भी बता दूँगा कि पैसिव वॉइस में इन सेंटेंसेस को यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे, हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखें कि भाई व्हाट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट शोज एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, कमांड, थ्रेट, प्रॉमिस एंड डायरेक्शन। यानी जब रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर, कमांड, प्रॉमिस ऐसी चीज़ों की बात सेंटेंस में आ जाए, सो दिस सेंटेंस वुड बी कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारे साथ जो सब्जेक्ट होता है वो मोस्टली अननोन होता है। सही है, जो सब्जेक्ट मोस्टली अननोन होता है, लेकिन इसको हम जो सब्जेक्ट है उसको हम सेकेंड पर्सन यानी यू कंसिडर करते हैं। अब हम लगाती नहीं है। लेट सपोज मैंने एक सेंटेंस है कि क्लोज द डोर। अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी द डोर अपन एक्शन मालूम नहीं है कि ही है, शी, इट है, दे है, कौन है। अब यहाँ पर हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि भाई इस जो सेकेंड पर्सन यू है वो इस सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सही है। अब यहाँ पर फिर से मैंने एक और चीज़ लिखा है, हमारे पास है लेट और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। सही है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो इन्फिनिटिव होता है। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव जो है वो असल में नाउन का काम करता है। एक हमारे पास फुल इन्फिनिटिव होता है, एक हमारे पास स्प्लिट इन्फिनिटिव होता है और एक हमारे पास बियर इन्फिनिटिव होता है। सही है। तो अब यहाँ पर हम फुल इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फुल इन्फिनिटिव। अब आते हैं हम इन सेंटेंसेस को हम दो तरीक़ों से चेंज करते हैं। एक लेट के ज़रिए से चेंज करते हैं और दूसरी तरीका जो है वो हम इसको जो है अगर एडवाइस है तो हम एडवाइस्ड लगाते हैं, अगर ऑर्डर है तो हम ऑर्डर लगाते हैं। यानी इसी जैसे कि यहाँ पर मैंने वर्ड दिए हैं, अगर एडवाइस आए तो यू आर एडवाइस्ड, अगर ऑर्डर आया यू आर ऑर्डर्ड, अगर तीसरा हमारे पास सजेशन आया यू आर सजेस्टेड, अगर रिक्वेस्ट आया यू आर रिक्वेस्टेड, अगर कमांड आया यू आर कमांडेड, अगर थ्रेट आया यू आर थ्रेटेंड, अगर प्रॉमिस आया यू आर प्रॉमिस्ड, अगर डायरेक्शन आया तो फिर क्या आ जाएगा, यू आर डायरेक्टेड। और ये याद रखना कि इसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, इसके साथ हम जो इजाफा करते हैं वो हम बी का इजाफा करते हैं। सही है। प्लस पैसिव वॉइस में तो आप लोग जानते हैं कि इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो कौन सा इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान में रखना। अब पहला मेथड है, मैं यहाँ पर सेंटेंसेस बताता हूँ। पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है, पहला सेंटेंस हमारे पास है क्लोज द डोर। अब इस सेंटेंस पर हम खुद सोचेंगे कि ये सेंटेंस कौन सी टाइप की है, यानी कौन सी नेचर की है। ये ऑर्डर बता रहा है, सजेशन बता रहा है, रिक्वेस्ट बता रहा है, क्या बता रहा है। इस सेंटेंस की नेचर को अगर हम देखें, ये ऑर्डर बता रहा है। सही है। इस सेंटेंस को हम दो तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, you are ordered to close the door, you are ordered to close the door। ये सेंटेंस हो गया। अब दूसरा तरीका जो है वो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। सही है। लेट का इस्तेमाल करके फिर हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं कि लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड। सही है। इस तरीके से भी कर सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को, लेट द डोर बी क्लोज्ड, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। यानी यहाँ पर हमने ऑर्डर की बात की। दूसरा सेंटेंस है डू नॉट गो आउटसाइड। ये फिर से एक ऑर्डर है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सही है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो आउटसाइड। अब यहाँ पर जब आप लोग इसको ऑर्डर के सेंस में लिखेंगे तो आप लोगों ने एक चीज़, इस चीज़ को हटाना है, यानी जो हमारे पास डू है इसको आप लोगों ने कम्प्लीटली हटाना है। कैसे करना है, इसको ऐसे लिखना है कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो आउटसाइड। सही है।
इस तरह लिखना है। यानी यहाँ पर जो डू नॉट था इसको हमने क्या किया, इसको हमने ख़त्म किया, रिमूव किया। सही है। इसके बाद है दूसरा सेंटेंस है हेल्प अस। ये फिर से किस चीज़ को हमें बताता है, ये जो है ये रिक्वेस्ट को शो करता है। सही है, रिक्वेस्ट को शो करता है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प अस। इस सेंटेंस में देखिए, पहले सेंटेंस में मैंने क्या लगाया, टू क्लोज, यानी टू क्लोज हमारे पास ये क्या बन गया, ये इन्फिनेटिव बन गया, टू प्लस फॉर्म वर्ब। बाकी जो है यू और ऑर्डर्ड ये हमने एडिशनल लगाया। मैंने पहले ये समझाया कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट यानी इसको हम कंसिडर करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पर्सन को यहाँ पर सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। सही, यू और ऑर्डर्ड ये मैंने एडिशनल लगाया, यू और ऑर्डर्ड। इसके बाद हमारे पास क्लोज वर्ब है टू, यानी क्लोज के साथ मैंने क्या लगाया, टू लगाया, टू क्लोज, इन्फिनेटिव बन गया द डोर। सही है, यू और ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। फिर इस सेंटेंस में क्वेश्चन ये आता है कि भाई फिर इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा है, यू सब्जेक्ट है, आर जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। सही, यानी प्रेजेंट में है। इसके बाद ऑर्डर जो है ये हमारे पास मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब आ गया। इसके बाद टू क्लोज यानी ये एक नाउन बन गया, एक इन्फिनेटिव बन गया। सही है, फुल इन्फिनेटिव। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में फिर इसी तरह है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो। सही है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, टू गो लगाया। सही है, टू गो जो है वो क्या बन गया, फिर से इन्फिनेटिव बन गया, यू सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है, ऑर्डर जो है वो मेन वर्ब है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो आउटसाइड। यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ को इजाफा करना है, यानी जो आप लोगों ने डू नॉट लगाया इसको, इससे डू डज जो कुछ भी है इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। क्योंकि डू नॉट हम तब लगाते हैं जब आप मतलब अपने ऑर्डर को ज़ाहिर करते हैं। सही है। फिर हमारे पास तीसरा सेंटेंस है ओपन द विंडो। सही, अब यहाँ पर हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। सही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। सिर्फ हमने इसमें किस चीज़ का इजाफा कर लिया, यू आर रिक्वेस्टेड, ये यहाँ तक इजाफी हमने लगा लिया। सही है, इसके बाद मैंने किस चीज़ का इजाफा कर लिया, टू ओपन हमारे पास मेन वर्ब है। सही है, तो इसके साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया, टू लगाया, तो क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। फिर हमारे पास है डू नॉट ब्रेक द रूल्स। सही है, डू नॉट ब्रेक द रूल्स, ये हमारे पास एक ऑर्डर है। सही है, हम ये भी लिख सकते हैं कि लेट द रूल्स not be broken, let the rules not be broken, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि you are ordered not to break the rules। सही है, फिर यहाँ पर do जो है वो हम इसको क्या करते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, यानी let के ज़रिए से भी करते हैं और डायरेक्टली जो हमारे पास यानी इसको you को सब्जेक्ट कंसिडर करके इसको भी हम कर सकते हैं। फिर तीसरा सेंटेंस है stay there, ये फिर से ऑर्डर है। सही है, लेट, अच्छा इसको लेट के ज़रिए चेंज नहीं करते, इसको ऑर्डर के ज़रिए चेंज करते हैं। सही है, क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टे देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टे देयर। सही है, फिर से इस सेंटेंस को हमने ऑर्डर की शक्ल में लिखा, यानी ऑर्डर की एसेंस में लिखा। फिर तीसरा सेंटेंस हमारे पास क्या आ जाता है, ज्वाइन अकेडमी। फॉर एग्जांपल व्हेन समबडी आस्क मी या व्हेन समबडी आस्क्स मी दैट आई डोंट नो इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू, एंड आई वुड सजेस्ट हिम दैट यू मे ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी और यू मे ज्वाइन इंग्लिश सेंटर। सही है, फॉर दैट अब मैं इस पर्सन को क्या कर रहा हूँ, इस शख्स को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ सही कि आपने क्या करना चाहिए। यहाँ पर अब मैं क्या लिखूँ, मैं यहाँ पर फिर से यू को सब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ, यू आर हमारे पास यहाँ पर सजेस्शन है, तो इसके बजाय मैं इसकी जो वर्ब है वो क्या आएगा, सजेस्टेड। यू आर सजेस्टेड टू ज्वाइन अकेडमी, यू आर सजेस्टेड टू ज्वाइन अकेडमी। तो इस तरह हमने सजेस्शन का भी सेंटेंस बना लिया। इसके बाद है फिर एट सेंटेंस हमारे पास है बीट हर। सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट हर बी बीटन। सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू
बीट हर, सही है। टू बीट हर भी आ सकता है, लेट हर बी बीटन ये भी आ सकता है, दोनों जो है वो पैसिव वॉइस में है, सही। अब यहाँ पर जो एक्शन है यानी जो काम करने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अननोन है। फिर जो हमारे पास नवा सेंटेंस है वो क्या है कि डोंट हेल्प हर, सही है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू हेल्प हर, सही है। ऐसे भी आ सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट हर नॉट बी हेल्प्ड, इस सेंस में भी लिख सकते हैं कि वर्क हार्ड। अब एडवाइस है, सही है। इसको हम कैसे लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड, सही है। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, सही है। ये फिर से आ गया, इसको हमने एडवाइस की शक्ल में लिख लिया, सही है। ये चीज़ मुझे यह दिलाना, यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ कि एडवाइस और एडवाइज, सही है। ये अब मैं समझाता हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। फिर हमारे पास 11 सेंटेंस है कि सर्व योर नेशन, सही है। यू आर सजेस्टेड to serve your nation, सही है। You are suggested to serve your nation, सही है। इसको इस सेंस में भी हम इसको लगा सकते हैं। फिर हमारे पास 11-12 सेंटेंस है हमारे पास, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, फिर से सजेस्शन है, सही है। हम क्या लिखेंगे कि यू आर सजेस्टेड not to waste your time, सही है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर सजेस्टेड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। इसको अगर आप ऑर्डर के सेंस में लिखते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि यू आर कमांडेड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, या यू आर डायरेक्टेड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, यानी ये बतौर डायरेक्शन के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है और सजेशन के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता जब ये वो ऑर्डर के सेंस में आ जाए तो फिर इसको हमने क्या करना है, सही, इसको यानी जो हेल्पिंग वर्ब डू वगैरह है इसको हम क्या करना है, हटाना है। इसके बाद प्लीज़ गिव मी चांस, ये रिक्वेस्ट है, सही है। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी चांस, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी चांस, सही है। ये क्लियर हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी चांस। फिर से उसी तरह हमने सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ पर ये एडिशनल लगाया और यहाँ पर जो प्लीज़ वगैरह है ये वर्ड रिमूव किया जाता है पैसिव वॉइस में, सही है। फिर से यहाँ पर जो गिव है वो हमारे पास मेन वर्ब है, इसके हमने सिर्फ और सिर्फ क्या इजाफा किया, टू का इजाफा कर लिया। फिर हमारे पास है लास्ट वन है कम ऑन टाइम, ये डायरेक्शन है, सही है। इसको हम कैसे लिखेंगे, यू आर डायरेक्टेड टू कम ऑन टाइम, सही है। यू आर डायरेक्टेड टू कम ऑन टाइम, ये भी हो गया, यानी डायरेक्शन है। हमने सिर्फ इसको क्या किया, डायरेक्शन यानी वर्ब, इसे हमने क्या बनाया, डायरेक्टेड बनाया, सॉरी यहाँ पर डबल ई है। यू आर डायरेक्टेड टू कम ऑन टाइम। फिर लास्ट सेंटेंस हमारे पास है कि डू नॉट कम लेट, सही है। फिर से डायरेक्शन है, यू आर डायरेक्टेड not to come late, सही है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अच्छा, ये चीज़ मैंने नहीं समझा है, एक हमारे पास एडवाइस है, सही है। अगर इसमें सी आ गया तो ये हमारे पास नाउन है, अगर इसमें एस आ गया तो ये जो है ये हमारे पास कौन सा चीज़ बनेगा, ये वह बनेगा, सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कहीं पर एडवाइज्ड इस्तेमाल किया होगा, सही है। यहाँ पर मैंने लिखा है यू आर एडवाइज्ड, सही है, यानी यहाँ पर मैंने एस लगाया है, सही है। आपको शायद नज़र आता होगा, एडवाइज्ड मैंने लगाया है तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये वह बन गया। लेकिन यहाँ पर मैंने एडवाइस लिखा है, ये हमारे पास कौन सी चीज़ है, ये नाउन है, सही। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बतौर वर्ब जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये एडवाइस ही लगेंगे, इसमें एस लगेगा। तो आज का ये हमारा लेक्चर था।
और पैसिव वॉइस का जो सीरीज़ है वो आज के लेक्चर में वाइंड अप हो गया और ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।